नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा क्यों है और इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। सनातन धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर होता है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाशगंगा और पाताल में हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। आइए जानते हैं अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित करने की परंपरा क्यों है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थी और भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थी। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, क्योंकि स्वर्ग की नदी है गंगा। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता है। शंख स्मृति एवं कर्म पुराण में भी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गईं। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा कि प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल जो भी साधु संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैज्ञानिक परीक्षणों से ये निष्कर्ष मिलता है कि ये अस्थियां, हड्डियां, कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही ये जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण ना हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। ये उसका वैज्ञानिक कारण है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।